इन्द्रशैवन्दियाणं त्रिभुवनविदुर्महुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जिदभवाणम्। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बहुत पुण्यशाली हैं जो हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में द्रव्यों के विषय में, पंचास्तिकाय आदि के विषय में बहुत अच्छा वर्णन हमें मिल रहा है। द्रव्य, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, सप्तभंग जैसे विषयों को हम पढ़ चुके हैं। अभी भी जीव द्रव्य में उत्पाद, व्यय, द्रव्य कैसे होता है, जीव द्रव्य की गुण पर्याय कैसी होती हैं, ये सब विषय हमारा चल रहा है। आगे भी बहुत अच्छा प्रकरण हमें पढ़ने को मिलेगा। ये हमारा बहुत सौभाग्य है और हम आप सभी बड़े पुरुषार्थी हैं जो विनय पूर्वक बहुमान के साथ इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं क्रमशः 21 नंबर और 22 नंबर हैं। देखने में बहुत सरल लग रही है। 21 नंबर गाथा पर्टिकुलर में कहूँ, देखने में तो बड़ी सरल है, लेकिन जब अर्थ करने का प्रयास किया, बहुत सोच समझकर, बहुत दिमाग लगाने पर पूरा भाव समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा आपको सरलता से समझ में आ जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21 उच्चारण। एवं एवं भावमभावम, ध्यान से देखिएगा, भावमभावम, भावाभावम, भावाभावम, अभावभावम, अभावभावम च गुण पज्जयेहिं, पज्जयेहिं सहिदो, सहिदो संसरमाणो, संसरमाणो कुणदि, कुणदि जीवो, जीवो। एवं भावमभावम, एवं भावमभावम, भावाभावम अभावभावम च, भावाभावम अभावभावम च गुणपज्जयेहिं सहिदो, गुणपज्जयेहि सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवो, संसरमाणो कुणदि जीवो। उच्चारण में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर जो भावम अभावम, भावाभावम, अभाव भावम, ये जो शब्द हैं ये लगभग एक से हैं, तो इनका अर्थ किस प्रकार से निकलेगा इसमें हल्की सी कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी अगर व्यवस्थित रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नीचे वाली लाइन से हम शुरू करते हैं। जीवो कुणदि, जीवो जीव, कुणदि करता है, ये मेन सेंटेंस हुआ। जीवो कुणदि जीव करता है, जीवो यह इस वाक्य का कर्ता है, प्रथमा का एक वचन विभक्ति है इसमें, और कुणदि यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन, कुणदि करता है, जीव करता है। अब जीव कैसा है उसके विशेषण आपको मिलेंगे, और क्या करता है ये आपको बताया जाएगा। तो जीवो, जीवों का विशेषण संसरमाणो, ये पहला विशेषण दिख रहा है, और दूसरा विशेषण दिख रहा है गुणपज्जयेहि सहिदो, सहिदो सहित। कैसा सहित? गुणपज्जयेहि, गुण और पर्यायों से, सहिदो सहित, गुण और पर्यायों से सहित,
गुणपज्जयिनी, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। गुणपज्जयिनी, गुण और पर्यायों से, सहितो सहित। कौन? जीवो। और कैसा? संसरमाणो, संसरण करता हुआ, संसार में भ्रमण करता हुआ, संसरमाणो, भटकता हुआ। जीव पुनरी करता है। यहां पर संसरमाणो, यह वर्तमान कृदंत है। वर्तमान कृदंत में माण प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है वर्तमान कृदंत का। इसका अर्थ होता है कोई भी क्रिया चल रही है। संसरमाणो, संसरण करता हुआ, भटकता हुआ। ये जीव कैसा है? संसरमाणो जीव, संसार में भटकता हुआ जीव, जो कि उत्पाद, गुण और पर्यायों से सहित है। ऐसा संसार में भटकता हुआ जीव पुनरी करता है। क्या क्या करता है वो ऊपर वाली लाइन में आया है। नीचे वाली लाइन आपको क्लियर हो गई है। जीवों का विशेषण, पहला संसरमाणो और दूसरा गुणपज्जयिनी सहितो। ये दोनों विशेषणों से सहित जीव पुनरी करता है। क्या करता है? एवं, इस प्रकार से। यहां भी एवं शब्द आया, इसका मतलब है कि यह उपसंहार वाली गाथा है। पंचास्तिकाय में आचार्य, दो टीकाएं हैं, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी की और आचार्य जयसेन स्वामी जी की। दोनों टीकाकारों ने इस ग्रंथ को तीन अधिकारों में, तीन महाअधिकारों में विभक्त किया है और फिर इन एक एक महाअधिकार में अलग अलग अंतराधिकार बांटे गए हैं। अलग अलग टॉपिक्स को मिलाकर अलग अलग अंतराधिकार और इस टाइप से उसे विभक्त किया है। तो यहाँ पर एवं शब्द यह बता रहा है कि वो पहले जो पीठिका है उस पीठिका की यह अंतिम गाथा है और वो पीठिका के उपसंहार को पूर्ण कर रही है। तो यहाँ पर एकदम एवं, इस प्रकार से जीवो जीव भावम अभावम भावाभावम अभाव भावम च पुनरी, यह सब पुनरी करता है। क्या क्या करता है? ध्यान से देखें। संधि विच्छेद, भाव म भावम, इसमें भावम आधा म और अभावम आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। चार चीजें आपको मिल रही हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला भावम, दूसरा अभावम, तीसरा भावाभावम और चौथा अभाव भावम। च यानी और, इनको पुनरी करता है। ठीक है, फिर से देखिए। पहला भावम, दूसरा अभावम, तीसरा भावाभावम और चौथा अभाव भावम। इन चार को यह जीव पुनरी करता है। गाथा का अर्थ तो क्लियर हो गया है, लेकिन इन चार को हमें समझना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिएगा और चाहें तो अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। चारों का आप गाथा नंबर लिखिए, गाथा नंबर 21, और इसमें ये चार चीजें हैं, भाव, अभाव, भावाभाव, अभाव भाव। चारों का एक एक पॉइंट लिखिए। अब भाव में मैंने क्या समझाया वो लिखिए, अभाव में क्या समझाया वो लिखिए, भावाभाव क्या है वो लिखिए। ऐसे अलग अलग लिखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा उसको रिमाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कठिन है। मुझे भी 15-20 मिनट समझने में लगे कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। भाव और अभाव शब्द लगभग भाव का उल्टा अभाव, लेकिन भावाभाव दोबारा दोनों एक साथ बोल दिया तो वो क्या होता है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन क्लियर हो जाएगा। तो एवं इस प्रकार से जीव भाव को करता है, अभाव को करता है, भावाभाव को करता है और अभाव भाव को करता है। यहां पर भाव का एक अर्थ तो है सद्भाव और भाव का दूसरा अर्थ है उत्पाद।
भाव का एक अर्थ है सद्भाव यानी विद्यमान होना, और दूसरा अर्थ है उत्पाद। उत्पन्न होने को भी अपन भाव बोलते हैं, प्रादुर्भाव हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ, तो उत्पन्न होने को भी भाव कहते हैं। और यहाँ अभाव का एक अर्थ है अभाव, अविद्यमान होना, गैर मौजूद होना, अभाव। दूसरा अभाव का अर्थ है व्यय होना, नष्ट होना। ये दो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अब आपको पूरा समझ में आएगा। एवं इस प्रकार से संसरमाणो जीवो, संसारी जीव, नॉर्मल कर रहा हूं, संसरमाणो का अर्थ संसरण करता हुआ, लेकिन मैंने आपको कह दिया संसारी। संसारी जीव या नॉर्मली जीव भावम पुनदि, भाव को करता है। भाव को करता है मतलब किसी पर्याय के उत्पाद को करता है। कोई पर्याय, देव पर्याय है मान लो, देव पर्याय उत्पन्न हुई तो वह भाव को करता है, जीव भाव को करता है। जीव उस देव पर्याय के उत्पाद को करता है, मतलब जीव देव पर्याय में उत्पन्न हुआ, उसकी पर्याय बदली, मरण, मनुष्य पर्याय से मरण हुआ, देव बना, तो देव पर्याय का उत्पाद हुआ। तो जीव उस देव पर्याय के उत्पाद रूप भाव को करता है। समझ में आ रहा है आपको? देव पर्याय के उत्पाद रूप भाव को करता है। ये पहला हो गया, भावम पुनदि, भाव को करता है, भाव यानी उत्पाद, उत्पाद को करता है। अब दूसरा अभावम पुनदि, अभाव को करता है। मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, मनुष्य पर्याय जिस समय नष्ट हो रही है और देव पर्यायपन्न हो रही है, तो मनुष्य पर्याय का नष्ट होना, व्यय होना अभाव है। तो जीव क्या कर रहा है? अभाव को करता है। जीव, मनुष्य पर्याय नष्ट हो रही है, मनुष्य पर्याय का अभाव करता है। ये दूसरी बात है। पहली बात भाव को करता है, उत्पाद को करता है। दूसरी बात अभाव को करता है, व्यय को करता है। पुरानी पर्याय है उसका व्यय कर रहा है, तो व्यय को करता है, अभाव को करता है। अब तीसरे पर आइए, थोड़ा सा ध्यान और दीजिए। भावा भावम, यहां भी भाव और अभाव ये दो शब्द मिल रहे हैं। भावा भावम संधि विच्छेद किया, भाव ब में छोटा आ, अभाव छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, तो भावा भावम बन गया। भाव के अभाव को करता है, यहां समास भी हुआ है। भाव के अभाव को पुनदि करता है। जीव भाव के अभाव को करता है, जिसका सद्भाव है, जो पर्याय विद्यमान है, उस विद्यमान पर्याय को, मौजूद पर्याय को अभावम पुनदि, अभाव करता है। भावाभावम भाव के अभाव को करता है। जिस पर्याय का सद्भाव है, मनुष्य पर्याय अभी है, मनुष्य पर्याय का जो सद्भाव है उसका अभाव करता है, उसका व्यय करता है। ये हुआ भावा भावम। और चौथा है अभाव भावम, अभाव का भाव करता है। अभाव का, जिसका मौजूद नहीं है, जो पर्याय विद्यमान नहीं है, देव में जन्म हो रहा है, जो पर्याय विद्यमान नहीं है, देव पर्याय फिलहाल विद्यमान नहीं है, तो इस अविद्यमान पर्याय का, अभाव का भाव यानी उत्पाद करता है। अभाव का भाव करता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ रहा है। अभाव का भाव करता है, जो पर्याय अभी मौजूद नहीं है वह अभाव है, मतलब देव पर्याय अभी नहीं है, वह अभाव है, तो उस देव पर्याय का उत्पाद करता है। अभाव का भाव करता है, जो विद्यमान नहीं है, गैर मौजूद पर्याय का भाव यानी उत्पाद करता है। ये चार कार्य पुनदि करता है जीवो जीव। जीव
ये 4 कार्य करता है। क्या कंडीशन समझ में आ रही है? मनुष्य पर्याय इस समय है, अगले समय यह मनुष्य पर्याय छूटकर देव पर्याय हो जाएगी। ये क्लियर अपनी कंडीशन है। अब इसमें 4 बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात भावम, भाव, सद्भाव, देव पर्याय या मनुष्य पर्याय, जिसका भी, किसी भी एक का, अभी मनुष्य से देव बन रहे हैं तो देव पर्याय का उत्पाद होना यह भाव को करता है, देव पर्याय को उत्पन्न करता है। द्रव्य देव पर्याय को उत्पन्न करता है, यह पहला हुआ भाव। मनुष्य पर्याय को नष्ट करता है, मनुष्य पर्याय को व्यय करता है, यह हुआ अभाव। तीसरा, जो विद्यमान पर्याय है, मनुष्य पर्याय विद्यमान पर्याय है, उसको अभाव करता है, नष्ट करता है, यह हुआ भाव का अभाव करना। और चौथा, जो विद्यमान नहीं है देव पर्याय, उसका उत्पाद करना, भाव करना, यह है अभाव का भाव करना, इसको करता है, वह चौथा हुआ अभाव भावम। इस प्रकार से ये 4 हुए। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो वापस रिपीट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये 4 कार्य जीव करता है। यहाँ उदाहरण के लिए जीव कहा गया और उदाहरण के लिए संसारी जीव का प्रकरण यहाँ किया गया। सिद्ध जीव भी ऐसा ही करते हैं। सिद्ध जीव भी पुरानी पर्याय का व्यय करते हैं, अभाव करते हैं, नई पर्याय का उत्पाद करते हैं, भाव करते हैं। पुरानी पर्याय का नाश करते हैं तो भाव का अभाव करते हैं, और नवीन पर्याय का, अविद्यमान पर्याय का सद्भाव करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो अभाव का भाव करते हैं। सिद्ध जीव भी ऐसा ही करते हैं। उद्गल द्रव्य भी ऐसा ही करती है। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, सभी द्रव्य इस प्रकार से उत्पाद और व्यय, भाव और अभाव को करते हैं। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भाव और अभाव है, उत्पाद और व्यय है, ये है पर्याय की दृष्टि से है, द्रव्य की दृष्टि से नहीं है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से भाव और अभाव नहीं होता है। द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से द्रव्य का नया उत्पाद संभव नहीं, द्रव्य का विनाश संभव नहीं। लेकिन पर्याय की दृष्टि से, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से उत्पाद और व्यय होता है। तो ये आपने समझ लिया। पहले की गाथाओं में भी यही बात समझाई गई और आगे भी इसी प्रकार से अन्य अन्य तरीकों से हमें समझाया जाएगा। इस गाथा का अर्थ क्लियर हुआ? मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। संसरण करता हुआ गुण और पर्यायों से सहित जीव इस प्रकार से भाव को, अभाव को, भाव के अभाव को और अभाव के भाव को करता है। ये आपने समझ लिया। भाव क्या है? उत्पाद। अभाव क्या है? व्यय। भाव का अभाव क्या है? विद्यमान पर्याय का नष्ट होना, नष्ट करना। और अभाव का भाव क्या है? अविद्यमान पर्याय को उत्पन्न करना। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। जीवा, जीवा पोग्गलकाया, पोग्गलकाया, आयासम, आयासम, अत्थिकाय्या, अत्थिकाय्या, शेषा, शेषा, अमया, अमया, अत्थितमया, आधा था छोटी सी मात्रा और फिर आधा था पूरा था, अत्थितमया, कारणभूता,
कारणभूता, दु दु लोगस्य, लोगस्य आधसा पुरसा लोगस्य, जीवापोगलकाया, जीवापोगलकाया आयासम अत्थिकाया शेषा, आयासम अत्थिकाया शेषा अमया अत्थितमया, अमया अत्थितमया कारणभूता दुलोकस्य, कारणभूता दुलोकस्य। यह गाथा बेहद सरल है और आपको पूरी समझ में आ रही है। जीवा जीव, पुद्गल काया पुद्गल काय पुद्गल, आयासम आकाश, और शेषा शेष, शेष भी ले लीजिए। कौन से शेष बचे? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, शेष को भी ले लीजिए। दोनों जो बच गए हैं उनको भी ले लीजिए। ये सब क्या है? अत्थिकाय या अस्तिकाय हैं। एकदम सिंपल। जीवा जीव, पुद्गल काया पुद्गल काय यानी पुद्गल, आयासम आकाश, शेषा शेष, शेष जो दो बचे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म और अधर्म, ये सब ये पांचों ही अत्थिकाय या अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय ऐसा काया कायिक, अस्तिकायिक हैं यानी अस्तिकाय हैं। यहाँ जीवा बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन, पुद्गल काया प्रथमा का बहुवचन, आयासम एक वचन, शेषा यह भी प्रथमा का बहुवचन, आकाश एक ही होता है इसलिए एक वचन, जीव अनंत होते हैं इसलिए बहुवचन, पुद्गल भी अनंत या अनंतानंत होते हैं इसलिए भी बहुवचन, और शेष धर्म और अधर्म द्रव्य, ये धर्म और अधर्म ये दो हो गए इसलिए यहाँ पर शेषा को बहुवचन में किया। लेकिन धर्म द्रव्य होता एक है, अधर्म द्रव्य भी होता एक है। ये पांचों ही अत्थिकाय या अस्तिकाय हैं, अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय की परिभाषा पहले दी जा चुकी है। यहाँ पर अस्तिकाय से तात्पर्य जो जिनका अस्तित्व भी है, जो मौजूद भी हैं और काय यानी शरीर के समान बहु प्रदेश वाली हैं, बहुत से प्रदेशों को घेरती हैं, वो द्रव्य अस्तिकाय कहलाती हैं। काल द्रव्य को छोड़कर शेष पांचों द्रव्य जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों द्रव्य बहुत प्रदेशों को घेरती हैं। इस दृष्टि से ये अस्तिकाय हैं। और क्या विशेषण है इन अस्तिकायों का? नीचे की लाइन में और भी विशेषण दिए गए। पहला विशेषण अमया, दूसरा विशेषण अत्थितमया और तीसरा विशेषण लोगस्य कारणभूता। ये तीन विशेषण से सहित पांचों अस्तिकाय होती हैं। हालांकि ये जो तीन विशेषण नीचे दिए गए हैं वो काल द्रव्य में भी लग जाएगा। इससे अगली जो गाथा आने वाली है 23 नंबर की, वो काल द्रव्य की है। वहां पर ये सूचित कर दिया जाएगा कि पिछली गाथा में जो विशेषण दिए गए वो काल द्रव्य में भी हमें लगाने हैं। तो यहाँ अमया पहला विशेषण, ये किसी के द्वारा भी मय नहीं है, बनाए गए नहीं, अमय है, अकृत्रिम है। अमय का अर्थ हुआ किसी से बनाए हुए नहीं है, मृत नहीं है, मतलब अमय अमय है, अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं। जीव द्रव्य को किसी ने बनाया, पुद्गल द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं, किसी ने नहीं बनाया, अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, अमय। लेकिन अस्तित्वमया, अस्तित्व के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए ये आपस में दोनों शब्द कैसे, किसी के द्वारा बनाया नहीं है लेकिन अस्तित्व से बने हुए हैं। तो अमया अस्तित्वमया, अमय है, अकृत्रिम है,
बिना बनाए हुए हैं, लेकिन अस्तित्व के द्वारा वो बने हैं। अस्तित्व है उससे ही ये बने हुए हैं, अस्तित्व है उससे ही इन द्रव्यों की पहचान है, इसलिए ये अस्तित्व से निष्पन्न है, अस्तित्व से बनाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। द्रव्यानुयोग का विषय समझने का है और जितना ज्यादा आप ध्यान से सुनेंगे और उस पर चिंतन करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अस्तित्व से बनाए गए हैं, ये जो द्रव्य हैं ये कैसे बनी हुई हैं? मौजूदगी से ही बनी हुई, किसी दूसरे ने नहीं बनाया इसको, कोई ब्रह्मा हो उन्होंने बनाया हो, मैंने बनाया हो, आपने बनाया हो, नहीं, किसी ने नहीं बनाया किसी भी द्रव्य को। ये अपने अस्तित्व से ही बने हुए हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। अस्तित्वमय, अस्तित्व से मय है, अस्तित्व से ही निर्मित है। कारणभूतादु लोगस्य, दु और, दु का यहाँ अर्थ है और, परंतु भी हो सकता है, और गाथा को पूर्ण करने के लिए भी दु शब्द का कई बार प्रयोग आता है। यहाँ पर अर्थ है और लोगस्य कारणभूता, लोगस्य लोक का, लोगस्य यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, लोगस्य लोक का, कारणभूतो कारणभूत है। ये जो 5 अस्तिकाएं हैं और कालद्रव्य भी मिला लीजिए, 6 द्रव्य हैं, यह लोकस्य कारणभूता, लोक का कारणभूत है, लोक का कारण है। जो 3 लोक है, जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश का कारण ये सभी द्रव्य हैं। अगर ये सभी द्रव्य ना होती तो लोकाकाश भी नहीं होता, ये लोक भी नहीं होता, इसलिए कारणभूता कारणभूत है। गाथा एकदम सरल है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश ये अस्तिकाएं हैं, ये किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, अकृत्रिम हैं, लेकिन अस्तित्व से निर्मित हैं, अस्तित्व मौजूदगी से ही ये निर्मित हुए हैं, मौजूदगी से ही ये निष्पन्न हैं, बने हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। कभी इनका उत्पाद नहीं होता, कभी इनका व्यय नहीं होता, नाश नहीं होता। और लोकस्य कारणभूता, लोक के ये कारणभूत हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और भी विषय अब आगे आएगा, इसकी और डिटेल से हमें चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। अगर आपको कोई जिज्ञासा होती है तो आप YouTube चैनल पर कमेंट्स में लिखकर भेज देते हैं, मुझसे बन जाता है तो मैं उसका जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ। आप सभी इन गाथाओं को याद भी करना चाह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसके उच्चारण का एक वीडियो और बनता जाए, वो देखते हैं कैसे बनता है। और जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये बड़ा कार्य आप सभी के सामने आ रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पढ़ने वालों को धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।